सोरियासिस जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इलाज। अगर आपके माता पिता में से किसी को सोरियासिस है, आपके अंदर उसके होने की संभावना लगभग 10% तक बढ़ जाती है। लेकिन अगर सोरियासिस जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इलाज। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत दवनकर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। क्या आप जानते हैं अगर आपके माता पिता दोनों को सोरियासिस है तो आपको यह बीमारी होने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। जी हाँ, ये सच है। लेकिन इससे पहले कि हम विस्तार में इस पे बात करें, पहले समझते हैं सोरियासिस आखिर होता क्या है। हमारी त्वचा की 3 मुख्य परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस हमारे शरीर को बाहरी नुकसान से बचाती है। इसी में मेलानिन होता है जो त्वचा का रंग तय करता है। इस परत में केराटिनोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं जो लगातार बनती रहती हैं और पुरानी सेल्स को ऊपर की ओर धकेल देती। ये पुरानी सेल्स जब ऊपर तक पहुंचती हैं तो मर जाती और इन्हें हम डेड स्किन सेल्स कहते हैं। सोरियासिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम गलती से हेल्दी स्किन सेल्स पर हमला करने लग जाती है, यानी हमारे खुद के डिफेंस सिस्टम ही हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि त्वचा के सेल्स जो होती हैं वो बहुत तेजी से बनने लगते हैं, लेकिन उनकी झड़ने का प्रोसेस धीमा हो जाता है। इसमें त्वचा पर मोटी, परतदार और लाल चकत्ते बनने लगते हैं जो अक्सर खुजली करते हैं और स्केल्स के रूप में नजर आते हैं। इस बीमारी के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे लाल रंग की सूजन वाली चकत्तियां, सिल्वर स्केल्स, शरीर के मोड़ों जैसे बगल या जांघों के बीच में दानों का होना, सिर की त्वचा पर पपड़ी का होना, हाथ पैर या नाखूनों पर असर और कुछ मामलों में जोड़ों में दर्द और सूजन भी हो सकती है। कभी कभी पूरे शरीर पर लालपन और स्केलिंग भी हो जाती है। सोरियासिस पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है समय पर पहचान और सही देख। बहुत से लोग शुरुआत में इसे हल्के में लेते हैं जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। सोरियासिस के इलाज में त्वचा पर लगने वाली दवाइयां, खास किस्म की लाइट थेरेपी और कुछ इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाली दवाइयां शामिल हो सकती हैं। नई दवाइयों की मदद से कई लोगों को काफी राहत मिली है। अब बात करते हैं खाने पीने की, जो इस बीमारी से बहुत मायने रखता है। ऐसे सभी फूड आइटम्स जो पैकेट में आते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बा बंद जूस, उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दें। यह प्रोसेस्ड फूड शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाते हैं जो सोरियासिस को और बिगाड़ सकते हैं। मीठा, शक्कर और अल्कोहल भी पूरी तरीके से टालना चाहिए। कुछ लोगों को रेड मीट और भारी डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने में भी आराम मिलता है, क्योंकि यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसलिए शरीर का इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। योग, प्राणायाम, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस से दूर रहकर आप इस स्थिति को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, सोरियासिस क्या जेनेटिक हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपके माता पिता में से किसी को सोरियासिस है, आपके अंदर उसके होने की संभावना लगभग 10% तक बढ़ जाती है। लेकिन अगर दोनों को यह बीमारी है तो यह जोखिम 50% तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जेनेटिक्स एक प्रकार का बहुत बड़ा कारण है। करीब 1/3 सोरियासिस मरीजों के परिवार में किसी ना किसी को यह बीमारी होती है। इसलिए अगर आपके घर में किसी को सोरियासिस है तो आपको अपनी त्वचा की देखभाल पर खास ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर सोरियासिस एक लंबी चलने वाली स्थिति है, लेकिन डरने की बात नहीं है। समय पर पहचान, सही देखभाल, बैलेंस लाइफस्टाइल से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार।